जितनी हल्के में मैंने इस शब्द को उच्चारण कर दिया, लेकिन इस शब्द की अगर मैं बात करूं, कितनी डेप्थ है इस शब्द में। इस गांव में ऐसा क्या है जो हम नहीं देख पाते। माया का नगरी मयोंग, और ये कामाख्या मंदिर से 45 किलोमीटर के अंदर है, पर यहाँ के कोई भी मंदिर के अंदर नहीं है। आपको नहीं लगता आचार्य जी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे खराब गलत बता दिया गया है मयोंग के बारे में, जितना एग्जिस्ट नहीं करता। ये सब कुछ था एक टाइम, सब कुछ था, अभी भी कुछ पार्ट में मयोंग का है। मैंने मयोंग का बुढ़ा मयोंग के बारे में बोल रहा था। बुढ़ा मयोंग में अभी भी वो चीजें एग्जिस्ट करते हैं। आचार्य जी जब मैंने मयोंग के बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत सारी कहानियां, लेकिन ऐसी क्या रोचक कहानी है जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। उनका जो आर्मी जनरल थे राजा राम सिंह जी, वो डरते थे मयोंग से, यहाँ तक कि औरंगजेब खुद भी डरते थे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का 1 लाख सेना उधर गया था अटैक करने के लिए अहोम डायनेस्टी को। हाँ। औरंगजेब से इतने पहले उनकी 1 लाख सेना गायब हो गई। व्हाट? रातों रात गायब हो गई। मैंने देखा कि लोग ऐसा कहते हैं कि जो भी इंसान मयोंग जाता है वो या तो तोता बन के आता है, या उल्लू बन के आता है, या बकरा बन जाता है। ये बात सच है? हालांकि 2-4 चीजें हमने देखे हैं, पर तोता बिल्ली बनने तो नहीं देखा, पर और कुछ देखा है। बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उनका जो उनको चाहिए होता है वो पुरुष तत्व का जो चीज़ है ना, वो चाहिए होता है, और वो लोगों से उनकी एनर्जी, उनकी लाइफ एनर्जी कुछ हद तक लेके Are you talking about male sperm? यस एब्सोल्युटली। यानी कि उस पर्टिकुलर जो स्पर्म है उससे किसी इंसान की एज भी कम ज़्यादा की जा सकती है। हाँ, अकॉर्डिंग टू द ऊपर से वो जो जिसके साथ वो कर रहा है, पता नहीं उसको फिर बाद में जाके स्पर्म प्रोड्यूस हो या ना हो। ओह माय गॉड, क्योंकि एक केस आया था मेरे पास ऐसा। आचार्य जी जब इतना डर है उस जगह के बारे में, तो लोग इतने सोर्स ऑफ फन के लिए ट्रैवल करके आते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस समझते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी कितने लोग बुढ़ा मयोंग तक जा रहे हैं, कितने लोग मयोंग से आ रहे हैं, कितने राजा मयोंग तक पहुंच पा रहे हैं, इसकी भी बात है ना। हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज आपके फेवरेट टॉपिक की बात करने वाला हूं, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में करीबन 26-27 लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आयुष जब आपने मां कामाख्या के बारे में बात करी तो क्यों ना बात की जाए मयोंग के ऊपर। मैंने कोशिश करी थी अपने गेस्ट के साथ लास्ट टाइम डिस्कशन करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा ही डिस्कशन हुआ, तो आज हमने गेस्ट को दोबारा बुलाया है। हमारे गेस्ट स्पेसिफिकली असम से आए हैं, मां कामाख्या देवी का दर्शन भी अभी हाल फिलहाल में करके आए हैं, तो उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, उनसे बात करेंगे मयोंग के बारे में। दिस इज द ब्लैक मैजिक विलेज, मतलब इससे ज्यादा शायद तंत्र मंत्र कहीं नहीं होता होगा। तो इस विलेज के बारे में बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ऐसे कौन कौन से रूलर्स थे जिन्होंने चैलेंज करना चाहा मयोंग को और बाद में उन्हें बैकफायर देखने को मिला। तो आज बात पूरी की पूरी मयोंग के ऊपर होगी, मां कामाख्या देवी के बारे में बात होगी। वी हैव टुडे आचार्य जी हियर इन द स्टूडियो, जिनसे बात होगी आज मयोंग के बारे में। आचार्य जी जय मां कामाक्षी, कैसे हैं? नमस्कार। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां कामाख्या, जय जय कामाक्षी। माँ के कृपा से, माँ के दया से बिल्कुल स्वस्थ, ठीक। अभी माँ के वहाँ से 2-3 दिन पहले ही लौटे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको और आपके सभी दर्शकों को माँ का बहुत बहुत कृपा, आशीर्वाद, आनंद में रहिए, खुश रहिए। आचार्य जी हमने लास्ट टाइम जब डिस्कशन किया तो माँ कामाख्या के बारे में बात की थी। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे आज की जनरेशन को, जिससे हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि उन्हें पसंद आएगा ये डिस्कशन, उन्हें बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि आचार्य जी जब भी आएंगे तो डिस्कशन कंटिन्यू करना। हम कोशिश करेंगे कि कामाख्या देवी के ऊपर हम सीरीज ऑफ पॉडकास्ट बनाएं, जो कि हमने कोशिश भी करी है। लेकिन लास्ट पॉडकास्ट में आपने एक गांव का नाम लिया था, हाँ, जो ब्लैक मैजिक के लिए फेमस है। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट मयोंग। हाँ जी। जितनी हल्के में मैंने इस शब्द को उच्चारण कर दिया, लेकिन इस शब्द की अगर मैं बात करूं, कितनी डेप्थ है इस शब्द में। इस गांव में ऐसा क्या है जो हम नहीं देख पाते। सबसे बड़ी बात है मयोंग, माया का नगरी मयोंग। ये इंडिया का ब्लैक मैजिक का कैपिटल है। महाभारत के समय में घटोत्कच जी, भीम और हिडिंबा का पुत्र, यहाँ से ही माया विद्या सीखा था। ये जो स्थान है नरकासुर का वंशजों का है, और इधर के जितने भी लोग हैं इनको बेज या तांत्रिक या ओझा ऐसा कहा जाता है। ये उनका पदवी है, जो लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। ये जगह का मुख्यतः 3 पार्ट है, ठीक है। और ये कामाख्या मंदिर से
45 डिग्री के 45 किलोमीटर के अंदर है। पर यहाँ के कोई भी मंदिर के अंदर नहीं आते हैं। मंदिर के अंदर ये लोग नहीं आते। अभी भी अगर आप जाए, कोई भी जाए, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। अभी तो लगभग आप मान लो कि ये लोग बहुत अभी वाइट मैजिक्स में भी आ गए हैं। लोगों के हेल्प करते हैं आजकल। लोगों के पेन रिलीफ करते हैं, कुछ साइकिक प्रॉब्लम होता है उसके रिलीफ करते हैं। ठीक है। पर अभी भी प्रैक्टिस होता है। मयोंग का 3 पार्ट है। एक मयोंग, फिर एक हो गया आपका राजा मयोंग, एक हो गया बुढ़ा मयोंग। ठीक है। ये जो बुढ़ा मयोंग है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के जमाने में। जो मयोंग है वहां पे तो लोग नॉर्मली जाते हैं, वो लोग कांसा का थाला होता है उसका चालान कर देते हैं। चालान मतलब चला देते हैं मंत्रों के द्वारा। थाली चल जाती है। हाँ जी, ये देख सकते हो आप। इट्स नॉर्मल देयर। Oh my God. और मंत्रों के साथ थाली को पीठ में चिपका भी दिया जाता है। और उससे आपकी बैक पेन हो, कोई भी आपका नी पेन हो, अर्थराइटिस हो, वो लोग उससे ट्रीटमेंट कर देते हैं। वहां के बेज लोग, वहां के ओझा लोग। ठीक है। वो तब तक चिपकी रहती है जब तक आपके बॉडी से वो पेन रिलीव ना हो जाए। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। वेरी मच इंटरेस्टिंग। yes. मैं डॉक्टर्स को भी बुलाऊंगा। जरूर। तो यानी कि जो भी प्रॉब्लम है वो सही वहां पे सॉल्व हो जाएगी उनकी। पेन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो, हाँ, और साइकिक प्रॉब्लम्स भी कुछ करते हैं। बट वो थाल मतलब कुछ पेस्ट करी है, ग्लू नथिंग, कोई भी ग्लू नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा। लोग जाके किए हैं। और कभी अगर आप आपके टीम पे साथ आओ जी, तो हम आपको ले चलेंगे। हाँ, उधर नेशनल फॉरेस्ट क्रॉस करके जाना होता है। ठीक है। तो वहां पे आपको एक सिंघा राइनो जो हमारा फेमस है वो भी दिखने को मिलता है। वो बीच रास्ते में ही आता है मयोंग का। बहुत सुंदर गांव है। ये जो मयोंग है, इधर पर प्रैक्टिस हो रही है अभी वाइट मैजिक्स। लोगों को रिलीव करना, हेल्प करना, क्योंकि वहाँ के लोग मानते हैं ज़्यादा ब्लैक मैजिक करने से उनके बच्चे विकलांग हो रहे हैं, क्योंकि उसके कार्मिक इफेक्ट आ रहे हैं जो हम पहले से ही बोलते हैं। आई थिंक आपने लास्ट टाइम भी इस बारे में बोला था। हाँ, कि अगर आप ब्लैक मैजिक गलत तरीके से करते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है। उनके बच्चे, उनके पोता पोती तक भी इसका इफेक्ट आ रहा है। तो कुछ लोग इसीलिए उसको छोड़ के वो लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं। विच इज गुड। आपको नहीं लगता आचार्य जी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे खराब गलत बता दिया गया है मयोंग के बारे में, जितना एग्जिस्ट नहीं करता? ये सब कुछ था एक टाइम पर? सब कुछ था, अभी भी कुछ पार्ट में मयोंग का है। मैंने मयोंग का बुढ़ा मयोंग के बारे में बोल रहा था। बुढ़ा मयोंग में अभी भी वो चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो टोटली डिफरेंट है बाकी चीज़ों से। मान लो पेड़ में एक फल है पपीते का। फल को काट के क्या मिलेगा आपको? पपीते का बीज निकलेगा। बिल्कुल। पर मयोंग में ऐसा नहीं होगा। What? उसके अंदर आप देखोगे तो मछली होगा, उसके अंदर एक फोटो होगा और कुछ होगा, और बाहर से लगेगा भी नहीं कि मतलब काटा गया है, ये ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने उतारा है। इसीलिए बुढ़ा मयोंग में या मयोंग में कोई भी फल को हाथ ना लगाए, कोई भी पेड़ों को भी भूल से हाथ ना लगाए। तो पपीते के अंदर अचानक से आप अगर जिंदा 2 मछली देखोगे तो कैसे हो जाएगा? और फोटो, क्योंकि किसी ने किसी के ऊपर वशीकरण किया है, प्रेम जाल में, कुछ हिस्से में। वहां पे मारण का काम भी बहुत होता है। बुढ़ा मयोंग में अभी भी होता है। राजा मयोंग है जहां पे अभी भी राजा है। और सबसे रोचक कहानी है राजा मयोंग में। बुढ़ा मयोंग में राजा एक बार आते हैं साल में, क्योंकि वहां पे कृष्णा जी का सोना का मूर्ति प्राप्त हुआ था। ठीक है। कृष्णा जी का गोल्ड जो वो है मूर्ति है, स्कल्पचर है, उसको प्राप्त हुआ था। तो उसको कौन रखे? तो राजा आए थे। तो राजा वहाँ से उनके पास देख रेख करते हैं, पूजन करते हैं। हर साल वो पालकी के साथ आते हैं 1-2 दिन के लिए, वो मूर्ति को लेके बुढ़ा मयोंग में, फिर वापस चले जाते हैं। मयोंग गांव बहुत सुंदर है। नॉर्थ ईस्ट वैसे ही सुंदर है, मयोंग गांव बहुत सुंदर है, पर रात में उतने ही डरावना हो जाता है। एनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो सकते हैं। मान लो रात में आप जो भी गेस्ट हाउस में हो, कहीं भी हो, उसके सामने से एक छाया जा रही है या कोई चल के जा रहा है,
आपको बस इग्नोर करना है, आपको उस तरफ मुड़ना नहीं है, देखना नहीं है। इट इज वेरी नॉर्मल इन इट्स वेरी नॉर्मल। इसीलिए मैं बोलता हूँ लोगों को रात में नहीं रहने के लिए, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी उस एनर्जी के साथ एब्जॉर्व नहीं हुआ, सो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको बाकी चीज़ें भी हो सकती है, कभी कभी नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकते हैं। मयोंग में एक म्यूजियम भी है, फेमस म्यूजियम, जहाँ पे लगभग 200 के ऊपर उनके लिखे हुए ग्रंथ हैं कैसे ब्लैक मैजिक करना है और किस किस सिचुएशन में क्या क्या चीज़ों के साथ करना है, जिसमें बंदर का सर, सांप, उल्लू, बिल्ली, फिर आपके बाज पक्षी या ईगल जिसको कहते हैं, टाइगर, एलिफेंट के कुछ पार्ट, ह्यूमंस के कुछ पार्ट, ओह माय गॉड, ऐसे करके बहुत सारी चीजें रखा है। और उसमें लिखा भी है कि कौन से चीजें हैं और क्या क्या ब्लैक मैजिक इससे किया क्या जा सकता क्या। है? हाँ, वो स्क्रिप्चर्स उधर है। सबसे रोचक है 1600 या 1500 में जो औरंगजेब से पहले उनका 1 लाख सेना अहोम डायनेस्टी को अटैक करने के लिए गया था। ठीक है। और ये आपको इस पे भी मिल जाएगा, गूगल में भी मिल असम की जाएगा। जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हाँ, अहोम्स dynasty, की जो yes, स्टोरी yes, है yes, उसमें yes. भी मिल जाएगा। ठीक है। तो उनकी 1 लाख का 1 लाख सेना गायब, उनका कोई स्ट्रेस नहीं मिला। नोबडी नोस कहाँ गए, क्या हुआ, कहाँ खो गए। इवन इफ औरंगजेब का जो आर्मी जनरल थे वो जब असम में अटैक करने के लिए गए अहोम में, वो भी मयोंग से डरते थे और औरंगजेब खुद भी मयोंग से डरता था। व्हाट? हाँ, मुगल हिस्ट्री में भी जो औरंगजेब का जो आपका किताब है उनका बायोग्राफी के ऊपर हमने पढ़े हैं, और हम आपको उस किताब का नाम भी बता सकते हैं और आर्मी जनरल का नाम भी है वो भी बता सकते हैं। आचार्य जी, जब मैंने मयोंग के बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत सारी कहानियां मिली, लेकिन ऐसी ऐसी क्या रोचक कहानी है जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आलमगीरनामा जो औरंगजेब के ऊपर लिखा गया है, राजा राम सिंह जी को औरंगजेब अहोम डायनेस्टी को उनके साम्राज्य के अंदर करने के लिए भेजे थे, पर उनका जो आर्मी जनरल थे राजा राम सिंह जी, वो डरते थे मयोंग से, यहाँ तक कि औरंगजेब खुद भी डरते थे। What? हाँ, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का 1 लाख सेना उधर गया था अटैक करने के लिए अहोम डायनेस्टी को। हाँ। औरंगजेब से इतने पहले उनकी 1 लाख सेना गायब हो गई। What? रातों रात गायब हो गई। 1 लाख की सेना 1 लाख की सेना गायब। नोबडी नोस कहाँ गए, कैसे गया, क्या हुआ। But how is this possible? तो यही है उस गांव का मजा। कभी ब्रिटिश भी उस गांव के अंदर नहीं गए हैं डर के मारे, क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर जितने बार भी अटैक करने गए हैं उनको वो बाहर ही घुमा दिए, वो कभी अंदर घुस ही नहीं पाए। सो अगर आप देखें तो आलमगीरनामा में इसका स्पष्ट उल्लेख है, औरंगजेब जिसने दक्षिण में इतना कुछ किया, इतना खुराफात किया, वो उस जगह से निराश होके लौटे। तो इतना पावर है उधर में। आचार्य जी, लास्ट टाइम मयोंग कब गए थे? लास्ट टाइम मैं गया था बस 15 दिन पहले। मतलब अभी जब आप माँ कामाख्या देवी गए तो आप मयोंग को क्या है? हाँ जी, मुझे म्यूजियम में कुछ चीजें मुझे दोबारा देखना था और एक बार बुढ़ा मयोंग भी जाना था। आप बुढ़ा मयोंग भी हो क्या है? मैं एक सीनियर मेरे एक बच्चे के साथ गया था उधर, बाकी बच्चों को सभी को कामाख्या जी में रख के गया था। बाय द वे, आज मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि जब हमने पॉडकास्ट शुरू करीबन 5 बार हमारे स्टूडियो के लाइट भागे हैं, जो कि इतिहास शायद गवाह रहेगा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। और आई डोंट नो व्हाट मैजिक है, क्या है, ब्लैक मैजिक है, वाइट मैजिक है, या कुछ एनर्जी है। तो मुझे आई डोंट नो, इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हुए भी मुझे अब डर लगा रहेगा कि कहीं ना कहीं क्या हम गलत डिस्कशन कर रहे हैं, क्या यूनिवर्स चाहता है कि हम इस बारे में डिस्कशन ना करें। जितना तक यूनिवर्स चाहता होगा, जितना तक हम बोल सकते हैं कैमरा में, उतना तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो कैमरे में बोलना सही नहीं होगा, लोगों को डर ज्यादा बैठ जाएगा और लोगों को डराना हमारा मकसद नहीं है। एग्जैक्टली।
और इसीलिए मैंने कोशिश करी कि हम थोड़ा साइंटिफिकली अप्रोच के हाँ। साथ चलें। बिल्कुल। आचार्य जी, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे मयोंग के ऊपर, क्योंकि मुझे डिस्कशन में बहुत बहुत इंटरेस्ट के साथ डिस्कशन करना था। मैंने देखा कि लोग ऐसा कहते हैं कि जो भी इंसान मयोंग जाता है वो या तो तोता बन के आता है, या उल्लू बन के आता है, या बकरा बन जाता है। ये बात सच है? देखिए, उल्लू बनना, बकरा बनना, तोता बनना हम तो नहीं बने हैं, ना ही हमारा सीनियर डिसाइपल बना है। जी। पर बात ऐसा है, अभी के ज़माने में ये सब इतना नहीं होता है। बुढ़ा मयोंग में कुछ होता होगा, हम्म, हमारे आंखों के सामने तो नहीं हुआ है। हम्म, तो जब तक आंखों के सामने नहीं हो तब तक हम नहीं बोल सकते हैं। हम्म। हालांकि 2-4 चीजें हमने देखे हैं, पर तोता बिल्ली बनने तो नहीं देखा, पर और कुछ देखा है। बताना चाहेंगे आप? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक व्यक्ति बस बैठा है, वो भी बेज है वहाँ पे। उनको आग्रह किया गया कुछ दिखाने के लिए। उन्होंने 2 चीज़ लिए, पत्ते, केले के पत्ते, और उस केले के पत्ते से उन्होंने एक मछली, जिंदा मछली को ला दिया। 2 केले के पत्ते से? यस, एक पत्ता नीचे, एक पत्ता ऊपर, हाथ अंदर करके मंत्र बोल के उन्होंने वो मछली को ला दिया। सो इट्स प्रूव्ड। तो ऐसे लोग अभी भी हैं, आप जाके रिकॉर्ड भी कर सकते हो, पर सावधानी के साथ। अगर वो लोग नाराज हैं तो दिक्कत है वहाँ से निकलना। और कोई भी पेड़ को नहीं छूना है, कोई भी फल को नहीं छूना है। और 1-2 चीज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारा त्रिशूल गड़ा है एक पेड़ के नीचे, और वो पेड़ बहुत पुराना है। बहुत पुराना यानी कि बहुत साल, 100 साल से ऊपर का होगा। तो उधर कोई रात को नहीं जाता है, उसके आसपास रात को नहीं जाता है, क्योंकि देखिए, वो जो चीज़ें हैं, वो जो काम है, वो लोग बहुत ज़्यादा क्षुद्र शक्ति जो होता है उसको काम में लाते हैं, जो अपशक्ति है, जिसके द्वारा वो लोग ये काम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और करवाते हैं। वो लोग हांडी को आसमान में उड़ा सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं? हाँ, हमने देखा भी है, आसमान से उड़ रहा है। मूलतः मारण क्रिया में वो लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, किसी को मारने के लिए। तो नियम ऐसा है, अगर ऐसा कुछ दिखे तो उंगली में थोड़ा सा कुछ चुभो के, थोड़ा सा 1-2 बूंद रक्त गिरा दो, तो वो चीज़ गिर जाएगा। जो मरने वाला था उसको आप बचा सकते हो। अगर आपको हांडी दिखती है कभी, तो आपको थोड़ा सा ब्लड निकालना है और उसको नीचे डाल देना, हाँ, गिरा देना, बस। तो इसके ज़रिए आप किसी को बचा सकते हो। यानी कि जिस पर वो मारण क्रिया की गई है, हाँ, वो बचा जा सकता है। बच जाए। ये सब आजकल दिखने भी थोड़ा कम हो गया है, पहले के ज़माने से तो अभी बहुत कम ही लोग प्रैक्टिस करते हैं, पर अभी भी प्रैक्टिशनर्स है उधर मयोंग में। अच्छा, आप, अगर हम नॉर्मल इंसान जाते हैं मयोंग में, तो मुझे ऐसा लगता है शायद हम लोगों को वो एनर्जीज हल्की सी फील होंगी। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, हम भी फील कर सकते हैं? बिल्कुल फील कर सकते हैं। उसकी ऑरा, उसकी एनवायरनमेंट ही ऐसी है जहाँ पे आपको पूरी फील हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे जो औरतें हैं, वहाँ पे औरतें ही मुख्य डायन है। ओके। सभी नहीं, जो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे फीमेल डोमिनेटिंग ज़्यादा है। इस बार तो ऐसा हो गया पता नहीं, ये इस बार तो ऐसा हो गया, मेरा जो बच्चा था सीनियर, उसको एक औरत बोला तुम आज रात मेरे साथ रुक जाओ। हाँ, तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये आपका जो चीज़ है वो नहीं कर पाएगा, उसका थोड़ा सा समस्या है, ऐसे मैंने उसको बोल दिया। तो फिर उनको समझाना पड़ा क्या समस्या है। तो बोला ये फीमेलों में इंटरेस्टेड नहीं होता है किस इंसान को। फिर जाके वो थोड़ा सा समझा और ये सब हुआ, फिर जाके उसको छोड़ा। अदरवाइज क्या हो सकता था? अदरवाइज तो उसको वो रूम में ले जाते हैं संभोग क्रिया के लिए। और वहाँ से कुछ ब्लैक मैजिक का लिंक होता है? हाँ, उनका जो उनको चाहिए होता है, वो पुरुष तत्व का जो चीज़ है ना, वो चाहिए होता है, और वो लोगों से उनकी एनर्जी, उनकी लाइफ एनर्जी कुछ हद तक लेके उसके। Are you talking about मेल स्पर्म? यस यस, एब्सोल्युटली। उनसे जो एनर्जी उनको प्राप्त होगा ना,
वो एनर्जी वो पिशाचों को या उनके जो देवता है उनको चढ़ा Oh के my God. उसके द्वारा वो कुछ काम कराएंगे और उससे वो उनके एजेस भी कंट्रोल करते हैं। कायाकल्प का एक जरिया है बोल सकते हैं। कायाकल्प सुना होगा जी आपने? जी जी। कायाकल्प का एक जरिया है। यानी कि उस पर्टिकुलर जो स्पर्म है उससे किसी इंसान की एज भी कम ज़्यादा की जा सकती है हाँ, अकॉर्डिंग टू देम। अकॉर्डिंग टू देम। हाँ, और कुछ हद तक मान लो अभी वो युवती है या बूढ़ी है, आपको रात को वो योंग लगेगी, मयोंग में। ऊपर से वो जो जिसके जिसके साथ वो कर रहा है, पता नहीं उसको फिर बाद में जाके स्पर्म प्रोड्यूस हो या ना हो। ओह माय गॉड। क्योंकि एक केस आया था मेरे पास ऐसा। तो ऐसा था, उसी के चक्कर में मैं मयोंग गया था इस बार। मेरा जी। प्लान नहीं था पर उनके इसलिए गया था कि उसने उसके गर्लफ्रेंड के साथ कुछ जैसे आपसी कुछ होता है वैसा कुछ किया था, लिव इन वगैरह। तो उसका माँ को ये पसंद नहीं था, गर्लफ्रेंड के माँ को। तो उन्होंने मयोंग से वो चीज़ लेके उनके बच्चों से उनका क्रिया कराया। तो इन्होंने बहुत डॉक्टर दिखाए, बहुत कुछ किया, पर फिर भी उनका वो पार्ट ठीक से काम नहीं करता था। ओके। तो उनको उम्र हो रहा था, शादी करना था घर में। तो ऐसी बात है कि सबको बोला नहीं जाता है, गुप्त बात है ना। कैसे बोले, सही बात शर्म है। की भी बात है, नहीं बोल सकते। जी। तो फिर जाके उन्होंने हमारे पास आए। तो हमें तो पता चल गया ये कहाँ सा समस्या है और इसका दवाई कहाँ मिलेगा। हर समस्या के कुछ दवाई होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा हो। तो हमने उधर गए, उधर से बात किए, फिर किसी वेज से उनका दवाई प्राप्त किया, फिर जाके उस बच्चे को दिया। और उसको लेके भी नहीं गया था मैं उस बच्चे को। आपने बाहर जाके जब आप दोबारा उस बच्चे से मिलने गए तब आपने उसको मेडिसिन दी हाँ, और तब वो रिकवर हो पाया। हाँ, अभी दिया है, अभी शायद कुछ दिनों में और अच्छा से आचार्य मुझे जी, रिजल्ट मिलेगा। ये जो स्टोरी है ये मैंने पहली बार नहीं सुनी है। मैंने हाल फिलहाल में भी ये सुनी कि बहुत सारी लेडीज वहां पर ऐसी हैं जो किसी भी आदमी को इनफर्टाइल बना सकती हैं। Yes, that was I'm saying. ऐसी इतनी शक्तियां हैं उसमें। इतनी शक्तियां हैं उसमें, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ एनर्जी वो ले रही है ना। That's very true, yes. तो वो कभी पिता बन ही नहीं सकता। इसीलिए लड़कियों के लिए भी है, जो उस धर्म के समय है, जो पीरियड के टाइम में है, इसीलिए कभी भी उसके आसपास ना जाए। इसीलिए कहा जाता है कि आप पीरियड के समय थोड़ा सा कॉशियस रहे, थोड़ा सा बाल बांध लीजिए, थोड़ा सा संध्या के समय बाल बांध के रखिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। क्योंकि बहुत कभी कभी केसेस में ऐसे होते हैं, प्रेत या वैसी नकारात्मक शक्ति भी उसी समय लड़कियों की बॉडी में आती है, क्योंकि उनकी एनर्जी तब डाउन होता है। That's true, yes. काफी उनकी down रहती है एनर्जी उस time तब पे डाउन रहता है और उनकी मूड स्विंग भी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी वो सब भी है। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके रहने से उनके लिए अच्छा है। But this is a very good point जो आचार्य जी ने कहा कि हमें if you are a male and if you are going over, हमें कई बार क्या लगता है ना कि हम टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, ट्रैवल के लिए जा रहे हैं। किसी लेडी ने अगर हमें अप्रोच किया तो मे बी शायद चलो लेट्स हैव फन, पर बहुत लोग इनके ट्रैप में आते हैं और जिंदगी भर के लिए इनफर्टिलिटी आ जाती है। यस, क्योंकि मान लो आप गए हो फन करने के लिए, आपको अचानक से कुछ लगा कि आप जैसे बोल रहे थे कि हम कुछ ऐसे करेंगे तो चलो अच्छा हो गया। तो बहुत टूरिस्ट ऐसे सोचते हैं, बच्चे ऐसे सोचते हैं, स्पेशली यंग गाइस, कि ऑफर मिल रहा है तो क्यों नहीं। गॉड, और उनको पता ही नहीं है कि उसके आगे क्या होने वाला है। इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग। अगर आप इस तरीके से जा रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि इस चीज का ध्यान रखें। बिल्कुल। आचार्य जी, ऐसा तो नहीं है कि मयोंग में लोग नहीं रहते, बिल्कुल रहते हैं, में बहुत सारे लोग रहते हैं। हाँ, वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं उस एरिया में, या वो लोग ही ब्लैक मैजिक करते हैं? मैंने बोला ना, वो सारे एक ही वंश से है, सारे एक ही परिवार से है। गांव बड़ा है, लोग बड़ा है, पर उनको पता है, लोकल्स को पता है कौन क्या है। इसीलिए कभी भी मयोंग में ना उनको शक होगा तो वहां पे बहुत सारा नियम है। जैसे लौंग है, ठीक है, मान लो आपको किसी ने लौंग दिया, आपको उसका जो पंखुड़ी होता है ऊपर का, उसको फेंक के खाना है, या तो फेंक दो, लो ही मत। पान दिया है तो पान का नीचे वाला जो कोन है उसको तोड़ दो, फेंक दो, तब ग्रहण करो। पानी भी नहीं पीना चाहिए। व्हाट? हाँ जी, क्या पता पानी के बोतल में उन्होंने कुछ फूंक के रख दिया हो।
इतना हॉन्टेड प्लेस है, इतना डरावना। हाँ, अभी देखिए वहाँ पे लोग जाते हैं, टूरिस्ट हैं, तो उधर अभी अभी होटल्स भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, कुछ भी है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके जाना अच्छा है। अभी आप पूछ सकते हो तो कैसे, क्या प्रिकॉशन ले, तो आप मंत्र बोल सकते हो, मंत्र नहीं बोल सकते तो आप माता रानी का स्मरण कर सकते हो, या ऐसे मान सकते हो, आप जो भी ईश्वर को मानते हो तो उस ईश्वर को मन ही मन निवेदन करके उसको ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी ने कुछ ऑफर किया है एज अ प्रसाद फॉर्म तो आप खा सकते हैं, हाँ बशर्ते आप हाँ, मंत्र ऐसा है, उच्चारण के साथ। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मो हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेर अनंतव्य ब्रह्म कर्मा समाधिनात्। इसका मतलब क्या हुआ, जी। हमारे शरीर के अंदर जो ब्रह्मा वस्तु है, जो ब्रह्माग्नि है, जिसको जठर अग्नि कहते हैं, जी। क्योंकि हमारे देह में भी पंचतत्व है, हमारे देह में भी अग्नि है, तो उस अग्नि तत्व में हम ये आहुति रूप में निवेदन कर रहे हैं इस आहार्य को, इस भोज्य को। ये जो खाना है इसको हम आहुति के स्वरूप में ब्रह्माग्नि में दे रहे हैं, और ब्रह्माग्नि में जो भी देंगे वही स्वाहा हो जाएगा। तो आपको भी तो उस तरीके से होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। आचार्य जी, मेरे कुछ जान पहचान के लोग मयंक घूम कर आए। बहुत बढ़िया। उन्होंने ये कहा कि जब हम गए तो हमारे ऊपर, सिर के ऊपर कई सारे उल्लू थे, चील थी, और बहुत से ऐसे पक्षी थे जो हम रूटीन में नहीं देखते। करेक्ट। क्या ये कोई भी इंसान फील कर सकता है? हाँ, कर सकता है। और वो पक्षी है कि प्रेत है, आपको क्या पता, या कोई इंसान आपके ऊपर नजर रख रहा है। वो उल्लू कोई इंसान हो सकता है, कोई प्रेत हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इट कुड बी एनी एंटिटी, एनी एनर्जी, डार्क एनर्जी। आचार्य जी, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ की शाम की एनर्जीज बहुत अलग होती हैं, लेकिन मयंक के बारे में जब मैं सुनता हूँ तो लोग कहते हैं कि वहाँ सुबह भी ऐसी, शाम भी ऐसी, हर तरफ बस ऐसा लगता है कि कुछ अलग एनर्जी है। हाँ, क्योंकि देखो, हम लोग अगर नेगेटिव बातें भी ज़्यादा करते हैं, हमें भारी भारी लगता है, हमारा माइंड एक समय के बाद ले नहीं सकता है। और उधर युगों से नेगेटिव प्रैक्टिस किया जा रहा है, ब्लैक मैजिक का प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो वहाँ पे तो वो एनर्जी फील होगा ही ना। हालांकि अभी कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा चेंज हो गया। अभी कुछ ऐसे बूढ़ी औरतें हैं जो लोग थाली का प्रयोग करते हैं, कुछ बेज लोग हैं वो करते हैं, कुछ वशीकरण भी करा देते हैं। किसी के साथ प्यार है, ये है, वो है, इसके लिए जाते हैं, वो कर देते हैं, और हो भी जाता है। आचार्य जी, मैंने एक चीज सुनी थी अभी मयंक के ऊपर कि वहाँ हाल फिलहाल में एक लेडी गई, प्रेग्नेंट वुमेन, और वहां से जब लौटी तो उसका मिसकैरेज हो गया। जी बिल्कुल। आपका ऑडियंस ये चीज़ कितना ले पाएगा मुझे पता नहीं, फिर भी बोल रहे हैं। प्रेतों को जो बच्चे हैं जरायु के, वो बहुत पसंद है। हाँ, वो बहुत पसंद है उनको, एज अ फूड। एज अ फूड जान होती है, आपके लिए होती है, हमारे लिए होती है, वो प्रेत है। तो उसकी बलि देके वो कुछ भी काम उनसे करवा सकते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, अगर हम कहें तो मयंक में प्रेगनेंसी के मान लो 4-5 महीने से बच्चे का 3 साल तक नहीं जाना चाहिए, तब तक बच्चों को बहुत ज़्यादा डर है। ऐसे कुछ प्रयोग है, ऐसे कुछ विधि है उसमें जहाँ पे वो सब चीज़ उनको चाहिए, यहाँ तक कि 6 महीने की शिशु भी। तो ये अभी के समाज में बहुत क्रूर चीज़ है, पर उनके लिए अभी भी वैसा ही है। हमारे लिए जो दुनिया है शायद अलग है, हाँ, उनके लिए वही चलता आ रहा वही है चलता आ रहा कि है। उन्हें वो कंज्यूमेबल फूड ही लग रहा है। आचार्य जी, जब इतना डर है उस जगह के बारे में, तो लोग इतने सोर्स ऑफ फन के लिए ट्रैवल करके आते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस समझते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी? होती है। अभी कितने लोग बुढ़ा मयंक तक जा रहे हैं, कितने लोग मयंक से आ रहे हैं, कितने राजा मयंक तक पहुंच पा रहे हैं, इसकी भी बात है ना। आप उस एरिया का कितना अंदर तक गए हो, इसके ऊपर भी है। और ऊपर से और एक चीज़ भी है, आजकल लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ज़्यादा पसंद है। वो लोग भांगड़ के किले में कभी कभी पहुंच जाते हैं, एग्जैक्टली, जो गवर्नमेंट के दिए हुए हैं।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की भी अप्रूव्ड है जहाँ पे ना जाया जाए, बट उसके बाद भी आप उसके बाद जाते भी हैं। लोग जा रहे हैं, वो तो अपने रिस्क में जा रहे हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस उनको भुगतना ही पड़ेगा। आचार्य जी ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में खराब से खराब या बहुत हैवी तंत्र भी अगर किया गया है तो वो मयोंग जाकर सही हो सकता है। सच बात है। हाँ, क्योंकि मान लो कांटा से ही कांटा उठेगा ना, कांटा से ही कांटा उठेगा। अगर बहुत भी खराब है, बहुत खराब से खराब है, प्रेत से प्रेत को ही आप उठा सकते हो, और वो तो असुरों का जगह है। असुर तो प्रेत भाई भाई है ना, तो ये समस्या है। और कुछ हद तक कामाख्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। कामाख्या जी में पॉजिटिव एनर्जी है ऊपर, नेगेटिव एनर्जीज भी है। क्योंकि बहुत प्रासंगिक होगा, बहुत साल पहले ऐसे भी अघोरी तांत्रिक कपालिक लोग जाके उधर भी ऐसे साधनाएं किए थे, जिसके वजह से उन्होंने, कहा जाता है कि कोई प्रेत आकर्षण यंत्र को बैठा के आ गए उसके नीचे, जो नीचे का तलहटी है उधर जंगल में, क्योंकि शेर आते हैं अभी भी, और बहुत सारा जंगल अभी भी है कामाख्या जी में। आपको ऊपर ऐसा पता नहीं लगेगा जब तक आप उधर के मुख्य पुजारी जियों से सालों से साल संपर्क नहीं रखोगे, तो आपको पता नहीं लगता है। तो ये है। हालांकि अभी कामाख्या जी में हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, भैरव जी हैं, 64 योगिनियों का प्रतिमाएं हैं। ठीक है। फिर आपका मनोकामना गणपति है जिसमें आप कॉइन चिपकाते हो। और माई के आदेश से तो हम हर दिन रात को प्रदक्षिण करते हैं। माई को धूप बहुत पसंद है, लोवान आदि, और उसमें और भी गुग्गुल धूना आदि देके माँ का प्रदक्षिण करते हैं, क्योंकि माँ को सुगंध बहुत पसंद है। थोड़ा सा चंदन का पाउडर ये सब जला के माँ का प्रदक्षिण करते हैं। हम जब भी जाते हैं तब रात को करते हैं। और हमारे बच्चे सूर्योदय से सूर्यास्त तक साधना करते हैं कंटिन्यूअस। और कुछ बच्चे आपके रात में भी, जितना समय 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है उससे पूर्व दिया जला के आसन बैठ के माँ के प्रांगण में साधना करते हैं जी। एक बार ऐसा हुआ था, माँ के जो शिखर है उधर हमें सर्प दिखे थे एकदम शिखर में, जो एकदम माँ का गंबुज है स्वर्ण का, उधर सर्प दिखे थे। तो उधर ना कुछ भी चीज हमें नॉर्मल लगता है जो और जगह में आप नॉर्मल हो सकते हैं, क्योंकि उधर की एनर्जी बहुत रॉ है। आप ऐसे ही नहीं फील कर सकते उस एनर्जी को। हाँ, आपको फील करना है, आपको फील करना है उसके ऊपर। माँ कामाख्या ही माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है। सती का जो देह त्याग हुआ, शिवजी तांडव किए, फिर जाके उधर उनका योनि पड़ा, वो योनि पीठ है, इसीलिए उधर कोई भी मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं है। अभी आप बोल सकते हो मयोंग के टॉपिक में कामाख्या जी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर प्रेत मयोंग में बहुत ज़्यादा है, आपको डर लग रहा है, आप दोबारा कामाख्या जी आए, और माँ का जो सौभाग्य है, वो जो माँ का जो पानी है, माँ का जो योनि पीठ है, वहाँ से नित्य पानी आता है, उसका छिड़काव करें। और वहाँ पे जो मुख्य पुजारी जी हैं या वैसा कोई है, उनसे बात करें। आप अगर डर भी गए हो, मान लो आपने कोई चीज़ नहीं छुआ है, कुछ भी नहीं, पर मन के अंदर कहीं ना कहीं मयोंग जाने की वजह से डर आ गया है, लेकिन पता नहीं लगता है कि क्या हो गया। तो इसीलिए ये उसका टोटका है, माँ के पास जाइए, माथा टेकिए, फिर आ जाइए। और देखिए, सब चीज़ को एडवेंचर करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ चीज़ों में आप कर सकते हो एडवेंचर, पर उसके कॉजेस कॉन्सेस के लिए आप रेडी रहे। एग्जैक्टली। ये ज़रूर मैं आज के बच्चों को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल की जनरेशन को ये हो गया कि चलो एक्सप्लोर करके आता है ना, क्या है वहाँ पे, हाँ, है ना, हम भी फील करके आते हैं एनर्जीज वहाँ की क्या है। तो अगर सब चीज़ एक्सप्लोर करने लग गए तो दिक्कत है, क्योंकि आपकी उसकी योग्य बनना पड़ेगा। योग्य नहीं बनेंगे तो नहीं होगा। आचार्य जी, आजकल ना क्या कर रहे हैं लोग कि अगर वो कामाख्या देवी जी जा रहे हैं तो फिर वो मयोंग भी होकर आते हैं। तो अगर किसी इंसान को मयोंग जाना ही है तो क्या वो पहले मयोंग चला जाए या फिर बाद में कामाख्या देवी के दर्शन के बाद जाए? देखिए, हम बोलेंगे भी बीच में जाए। क्यों?
सबसे पहले जाइए, माँ का आशीर्वाद लीजिए, माँ का कृपा लीजिए, और संभव हो तो माँ का वो जो योनि गंगा है वहाँ का पानी ठीक है। अपने पास ले लीजिए। ठीक। अगर लाल वस्त्र मिल रहा है माँ का अम्बाबूची का, उसको धारण करके जा सकते हैं, तब थोड़ा सा आपका प्रभाव कम होने का आशंका है। तो फिर दर्शन करके फिर माँ का दर्शन कर लीजिए ना। आपको नेगेटिव एक्सप्लोर करना है ना, तो उस नेगेटिविटी को लेके ही क्यों वापस आना है? एग्जैक्टली, आते हुए पॉजिटिविटी ले लें। पॉजिटिविटी के साथ आइए ना। Yes. आपके हर रोज इधर ऑफिस है, टारगेट है, इतना कुछ है, इतने सब कुछ सोचते हो आप लोग, इतना सारा स्ट्रेस होता है। तो माँ के पास गए हो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, थोड़ा सा शांति के लिए, तो माँ के पास थोड़ा सा बैठो। माँ को बोलो कि माँ के पास जाके भी एक बार हाजिरी लगाओ, और वापस आते भी माँ को बोल के आओ कि माई मैं आ रहा हूँ, दोबारा आप कृपा करो कि आपके पास आ जाए। आचार्य जी, जब भी कोई कामाख्या देवी जाता है और जब माँ से कुछ मांगने की बात होती है तो वो भूल जाता है सब कुछ कि मुझे मांगना क्या है। हाँ वो सिर्फ बैठ जाता है, हाँ सोचने लगता है। हाँ। तो उस टाइम पर क्या माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे की ये विश है जो पूरी होनी है, या फिर? जरूर माँ समझ जाती है, क्योंकि आज तक मुझे मेरे बहुत सारे बच्चे ने बोला है, पर मैं कुछ भी नहीं बोल पाता हूँ। तो ये होता है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी है। आप अगर चलेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। बहुत सारे हाल फिलहाल में इन्फ्लुएंसर्स कहूँ, यूट्यूबर्स कहूँ, वो लोग मयोंग विजिट करके आए। हाँ हाँ। उन लोगों ने डराने के लिए इतना दिखा दिया कि वो बहुत हॉरिफिक एरिया है, वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बहुत हॉन्टेड है। लेकिन कल जब मैंने वो वीडियोस दोबारा देखी तो मुझे लगा कि शायद सच है, हॉन्टेड तो है। आपका क्या ओपिनियन? कुछ हद तक तो जरूर है। बुढ़ा मयोंग तो हम बोलेंगे नहीं जाइए, मयोंग जाइए, राजा मयोंग जाइए और आ जाइए। क्योंकि कुछ कुछ गेस्ट हाउस है जो भी बहुत हॉन्टेड है। और देखिए वो गांव है, आपको क्या पता कोई बेच के घर में रुकना पड़ जाए। और हो सकता है कि ज्यादा चांसेस यही रहेंगे। छोटा सा विलेज है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। और वो नॉर्थ ईस्ट भी है, वहाँ पे सुलभ नहीं है सब चीज़ें। वो अभी खाने में क्या मिक्स करके आपको दे, आपको क्या पता उसका कौन सा बीमारी वो आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको तो कुछ दिनों में पता भी नहीं लगेगा उसको, बीमारी को फैलते फैलते कई महीनों बाद पता चलेगा आपको कि क्या हो गया। ऐसा कहते हैं कि मयोंग में जो लोग रह रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं पश्चाताप कर रहे हैं किसी चीज का। हाँ जी। क्या पश्चाताप कर रहे हैं? उनके पूर्वजों ने इतने सारी जो कर्म किए हैं, इतने सारे जो उन्होंने ब्लैक मैजिक किए हैं, इसके कॉजेस कॉन्सेस उनके बच्चों को, उनके बच्चे के बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतनी पड़ रही है। विकलांग बच्चे जन्म हो रहे हैं। तो अभी तो बहुत लोग वो सब जो उनके चीज थे काला जादू का, सब ने नदी में बहा दिया है। वो सब घर से भगा दिए हैं और वो वाइट मैजिक के प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब वाइट मैजिक ही करना था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइट मैजिक ही होता है। अभी भी मयोंग में बहुत सारा एरिया ऐसा है जो ब्लैक मैजिक के लिए ही जाना जाता है। जरूर जरूर जरूर। वो भी इतना ब्लैक मैजिक जो बाकी धर्मों में हम कहते हैं कि उसमें ज्यादा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से ऊपर कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में मयोंग से ऊपर कुछ नहीं है। खाली मयोंग के लोग ज्यादा बोलते नहीं है, बहुत शांत रहते हैं। बहुत शांत रहते हैं। वहाँ के लोग आपको बोलेंगे ही नहीं, लेकिन आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कह देते हैं वो। हाँ। सबसे मजे की चीज देखिए, आपके पास संपत्ति है, आप क्यों लोगों को बोलोगे? सही बात है, नहीं बोलोगे। और ऊपर से उनके पास इतनी सारी जादू विद्याएं हैं, इतनी सारी माया विद्याएं हैं। मान लो आप बैठे हो, वो आपको कहीं से जिंदा मछली ला के दे रहे हैं, कहीं से एक बतख पकड़ दिया, कहीं से, मतलब वो बैठा है, बैठे बैठे बतख आ गई, बैठे बैठे वो आ गई। ओह माय गॉड। पशु को हिप्नोटाइज कर दिया। पशु को क्या, इंसानों को भी कर देते हैं। सो ये चीज़ें हैं। सबसे रोचक चीज़ ऐसा है वहाँ पे, मयोंग के जो लोग हैं उनकी आकृति बोलिए, उनके सब कुछ बोलिए, उनके अंदर रात का डर होता है। That's very true. क्योंकि जो भूत प्रेतों के साथ काम करते हैं उनको भी उनसे डर लगता है। हमारे पास ऐसा इंसिडेंट है, एक ओझा थे वहाँ पे, बहुत अच्छा भूत भगाते थे, ये सब करते थे। तो सुबह के लगभग 5 बजे के करीब उन्होंने गलती से उनका त्रिशूल रख के कहीं बाहर गए और किसी ने उनका गर्दन मरोड़ दिया। त्रिशूल उनका प्रोटेक्शन था।
तो आप सोच सकते हो ऐसी जिंदगी जिसमें हमेशा हाथ में त्रिशूल पकड़ के रखना चाहिए, ये कैसी जिंदगी है? क्यों जाना है ऐसी जिंदगी में? क्यों करना है ऐसी प्रैक्टिस? हाँ, और एक चीज भी हम बोलना चाहते हैं, देखिए अगर आपको पॉजिटिव चीज चाहिए तो आपको नेगेटिव भी जानना चाहिए। अगर आपको पॉजिटिव चीजें चाहिए तो आपको नेगेटिव भी जानना चाहिए। बिल्कुल। मान लो आपके पास ऐसा कोई आया है जिसके पास नेगेटिव हुआ है, आपको पता ही नहीं है क्या रोग हुआ है, तो इलाज कैसे करोगे? हम तो कह देंगे थेरेपिस्ट को दिखा लो, मेंटल हेल्थ खराब है, डॉक्टर को चले जाओ। जरूर, डॉक्टर के पास अगर उनका कोई मेडिकल सिम्टम है तो काम करेगा ना। लोग डॉक्टर के पास बहुत दिखा लिए, टेस्ट कर लिए, कहीं पे भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है। अल्ट्रासाउंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये काम डॉक्टर का है ही नहीं। इसके लिए तो आपको कोई तांत्रिक के पास जाना है या वैसे किसी के पास जाना है जिसको इसका दवा पता है। इसीलिए, और आज के ज़माने में कौन अच्छा तांत्रिक है कौन बुरा है इसका समझ भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरे पास तो अधिक से ज़्यादा लोग आते हैं जिनको कुछ भी नहीं हुआ होता है, नॉर्मल है, पर उनके दिल में डर है। और हम सीधा बोलते हैं आप माँ का शरण करिए, माँ का नाम करिए या भगवान का नाम करिए, बस आप ठीक हो जाएंगे। पर हमारी जगह और कोई होगा तो उनसे वैसे ही पैसे हट लेंगे। कि आपके ऊपर तो कुछ है, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बहुत लोग डराते हैं लोगों को कि मर जाओगे इतने दिनों में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब बेकार चीज़ें हैं। और अगर सच में किसी की मृत्यु देखती भी है किसी ज्योतिष, वो बोल सकता है प्रभु का शरण करो, प्रभु का स्मरण करो। आप वो खुद नहीं बोलेगा, न तांत्रिक न एस्ट्रोलॉजर, नोबडी विल से इट। बस हमारे पास 22 साल से एक जन है, उनके पिताजी को हमने एक दिन देखा और बोला देखिए हम आपको छुट्टी दे रहे 4-5 दिन के लिए, आप घर जाओ। तो बोला कुछ है? मैंने कहा नहीं, अब घर जाओ, ये पैसे लो और कुछ चाहिए तो मांग लो, घर जाओ। तो घर गया, 2 दिन 2.5 दिन रात में उसका पिताजी का देहांत हो गया। तो मुझे सुबह बोल रहे कि आप इसीलिए मुझे घर भेजे थे? मैंने कहा हाँ, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे पास जो काम कर रहे हैं उसका पिताजी उससे दूर है, तो अंतिम समय में उसका पिताजी नहीं देख पाए, क्यों हम ये कर लेंगे? तो ऐसे होता है। आचार्य जी, ऐसा भी मैंने सुना है कि मयाओंग में आप काले रंग के वस्त्र ना पहने तो अच्छा। हाँ जी। काले और लाल दोनों रंग या सिर्फ काला? देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसा है, काला रंग बोल लो, लाल रंग बोल लो, अगर आपको गुरु से दिया हुआ है, आपके परंपरा में है, आप अधिकृत हो तभी पहनिए, वरना रक्त वस्त्र देवी के वस्त्र है। तो अगर आप ऐसे ही शौक में पहन रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आप देवी को अपमान कर रहे हो, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है। और काला तो बिल्कुल भी नहीं, भैरव जी का वस्त्र है, आप अधिकृत नहीं है तो उल्टा पड़ जाएगा आपके ऊपर, और काला नेगेटिविटी को और एब्जॉर्व करता है। That's very true. मैंने ये भी देखा है कि आजकल ना जो कामाख्या देवी जा रहे हैं वो हमेशा अपनी रेड कलर के आउटफिट लेके जाता है। लड़का है तो कुर्ता लेके जाएगा, लड़की है तो साड़ी लेके जाएगी और टीका लगा लेंगे बड़ा सा। लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें उस बारे में नॉलेज नहीं है, नहीं, जस्ट टू शो कि हम कामाख्या देवी होके आए हैं। और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स को भी मैं देखा है, इस बार भी देखा है लाइव, 50-60 जन का ग्रुप होगा आपका साउथ से मोस्टली, हाँ हैदराबाद ऐसा कुछ होगा। तो सब लाल साड़ी और लाल कुर्ता ऐसे करके आए हैं, बस कि कामाख्या आए हैं इसीलिए लाल पहने हैं। क्या लॉजिक है मतलब इस चीज? कोई लॉजिक नहीं है, पर उनको पहनना है, यही लॉजिक है। उनको लगता है कि माँ को ऐसा है, लाल चीजें ज्यादा पसंद है, ये है वो है। माँ तो आपके भाव देखेगी, माँ को आपको भाव देखिए, माँ आपके भाव में ही है, माँ आपके दिल में है, माँ बाहर नहीं है। मयाओंग अगर कोई इंसान फिर भी जाना चाहता है इतने सब डिस्कशन के बाद भी, तो क्या प्रिकॉशन? तो क्या ये बोलना चाहते हैं? एग्जैक्टली, यस। आपको सवाल भी पता था कि मैं क्या बात कर रहा हूं। इट्स अ वेरी हॉन्टेड पॉडकास्ट। 5 बार लाइट गई है। हमारे गेस्ट को पता है कि मैं सवाल क्या करने वाला हूँ, अगला सवाल क्या होगा वो भी हमारे गेस्ट को पता है। स्ट्रेंज। तो सबसे पहले आपका ये जो फोरहेड है इसको कवर करके जाएं, एक बिंदी लगा के जाइए, क्योंकि इसे एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है।
हाँ, इससे आपकी ऑरा को कोई शक कर सकता है, ठीक है एकदम पूरा छू सकते हैं पूरे ठीक। एनर्जी को। एक चीज। जी दूसरी चीज, कोई भी चीजों को अचानक से जाके उसके साथ सेल्फी लेना, फोटो लेना, छूना, ये सब बंद करें। हम्म अगर आपको कुछ देखना है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको पूछिए कि यहाँ पे वेज कौन है, ओझा कौन है, हमें कुछ देखना है, जी तो आप उनके साथ जाइए, ठीक है देखिए वो आपको अगर कुछ दिखा रहे हैं हम्म तो उसके बदले में जरूर वो कुछ दक्षिणा मांगेंगे या कुछ लेंगे, तो वो आप कर सकते हो। तो यानी कि अगर फिर भी आपको जाना है तो एटलीस्ट ये प्रिकॉशंस लें, और अगर जरूर। कोई फूड देता है कंज्यूम करने के लिए, कोई प्रसाद की फॉर्म में देता है तो अवॉइड करें तो उसको। हाँ, जितना ज़्यादा हो सके उसको अवॉइड करना ही बेटर है, क्योंकि आपको पता नहीं है वो है क्या चीज़, क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटी होती है। आचार्य जी, आपने मयांग में ऐसा क्या देखा जो आपके बस दिमाग में रह गया और शायद आपको जिंदगी भर वो याद रहेगा? अभी एक बड़ा सा पेड़ का बारे में बात कर रहा था ना, जहाँ पे 2-3 त्रिशूल है और जगह को पूरा सा बाउंड्री के अंदर करके रखा है। उस जगह में रात्रि में एक जन पूरा विवस्त्र होके एक क्रियाकर्म करने के लिए गया था। ओके मशाल था, हम्म नो लाइट्स, हाथ में वो लकड़ी का जो मशाल होता है उसके साथ किया था, विवस्त्र होके। तो बहुत चमक रही थी उनकी आंखें, और वो कुछ बलि भी किए हैं, मुर्गी की, बतख की, हाँ, और शायद कबूतर की, 3, हाँ, उसकी जगह में। क्या करना चाह रहे होंगे? कोई प्रेत से वो कुछ करवाना चाह रहे थे, कुछ सिद्धि के लिए वो गए थे, पर एक भी वस्त्र नहीं था, पूरा विवस्त्र थे वो। कोई आदमी था। तो कुछ समय बाद वो साधना किए, तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ, ठीक है उनका गुप्त साधना है, सब चीज़ में हमें भी ताका झाकी नहीं करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। तो क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों का गांव है। तो फिर हम जहाँ से देख रहे थे, फिर वहाँ पे माँ का स्मरण किए, माँ का जाप किए, और कुछ पाठ आदि था वो कर रहे थे, और हमने आगे का नहीं देखे। पर दूसरे दिन थोड़ा सा लगभग 10 बजे करीब उस व्यक्ति को हमने देखा था दोबारा वस्त्र के साथ। तो उसने हमें बोला, आपने हमें देखा है? तो मैंने कहा हाँ, देखा है, पर आप कुछ क्रिया कम कर रहे थे, तो इसलिए फिर एक समय के बाद हमने और ताका-झाकी नहीं किया, क्योंकि हमने समझा कि आपकी निजी जीवन है, निजी ज़िंदगी है, और ऐसा है। तो उन्होंने जो कहा हमें वो और रोचक लगा। बोला, इसीलिए ना आप जैसे साधकों को हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि आप समझते हो हमारी जो Private. गुप्त चीज़ें हैं, जो प्राइवेट चीज़ें हैं, उसको सम्मान करना। तो मैंने कहा, आपको कौन बोला? आप जिस शक्ति के ऊपर साधना कर रहे थे वो? तो बोलता हाँ, My God. और वो कोई पिशाचिनी सिद्ध कर रहे थे। तो पिशाचिनी सिद्ध कर रहे थे, वो पिशाचिनी उनको बोला है। मैंने कहा चलो, माँ ने बचा लिया। Okay. आचार्य जी, आपने बलि की बात करी। कबूतर की बलि होती है, बकरे की बलि होती है, अब तो उल्लू की भी बलि यहाँ पे मयांग में चलती है, भैंस की बलि होती है। क्या इन सब बलि में डिफरेंस है कि इस चीज के लिए ये बलि जाएगी, इस चीज के लिए बलि जाएगी, ये सिंपल एक बलि है? उनके हिसाब से है, हर एक बलि से उनको कुछ कुछ प्राप्त होती है। वो जो शक्ति का उपासना करते हैं वो बहुत क्रूर है, बहुत उग्र है, वहाँ रक्त चाहिए, रक्त के बिना काम नहीं होगा, यहाँ तक कि इंसान की भी हो सकती है। इंसान की बलि दी जाती है अभी भी? देखिए, हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है उसकी, पर हाँ, क्योंकि उसके बाद उसको दफनाया जाता है, और उधर ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट केस ये वो ये सब उनकी ही लॉ है। पर अभी चीज़ें बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई है, पर फिर भी अभी भी लुका छुपी में कुछ कुछ चीज़ें होती चल रही हैं। आचार्य जी, जब छोटे बच्चे की डेथ होती है तो उसको दफनाया जाता है। हाँ जी। हमने कई बार सुना है कि उस बच्चे के साथ बाद में बहुत से ब्लैक मैजिक होते हैं। हाँ जी, बता सकते हैं इस बारे में थोड़ा? बिल्कुल। अभी
कामाख्या जी में कैलिफोर्निया से एक भक्त आई थी, तो उनके ऊपर ऐसा कुछ किया गया था। तो जैसे हमने उनको हीलिंग करने का कोशिश किया, वो सब देखने का कोशिश किया, तो फिर देखा कि एक और उनको सपने भी आते थे। जैसे ही वो भगवान के सामने बैठ रही है, जैसे भी कुछ हो रहा है, उनके ऊपर कोई ऐसे दिख रहा है कि कोई पॉटी फेंक रहा है, कोई पेशाब करके फेंक रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, और बहुत बड़ा आकार भी नहीं है, पर ऐसे गंदी चीज़ें थूक रहे हैं उनके ऊपर। तो वो बहुत डरते हैं, उनको सोने को ही नहीं होता था, शी कैन स्लीप। तो उन्होंने कामाख्या जी में आए मेरे पास, पहले ही बात किया था उन्होंने कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर हमने जैसे बैठा, फिर माई के उधर रात में बैठा, तो हमें फील हुआ कि एक बहुत छोटा बच्चा था जिसका सुइसाइड में नंबर कम मिले थे। बच्चा क्लास 4 का है, उसको नंबर कम मिले, पिता माता बहुत डांटा, इसीलिए सुइसाइड कर लिया। उसकी आत्मा को किसी ने वश करके इनके ऊपर कर दिया था। उस बच्चे ने लास्ट में मेरे पास क्या मांगा मालूम है? बहुत रोचक है और आपको दुख होगा इसमें। ओ, गाड़ी होती है ना, खिलौना, दूध, बादाम और कुछ चीज़ें। पर फिर हमने बोला तो ठीक है, फिर ये सब मिल जाएगा और ये सब होगा, हम तुम्हारे आत्मा के शांति के लिए माँ के इधर पूजन करेंगे, हवन करेंगे और जो जो चीज़ें हैं वो भी कर देंगे, पर इनको तुम छोड़ दो और हम चाहते हैं तुम मुक्त हो जाओ इस योनि से। बोला आप कृपा करके मुक्त कर दो, क्योंकि तांत्रिक मुझसे बहुत सताते हैं, बहुत करते हैं, हम करना नहीं चाहते, पर बहुत सताते हैं। हमें पश्चाताप है कि हमने ऐसे करके मर गए, हम समझे नहीं। और मेरे माता पिता जी को थोड़ा सा संदेश दे देना, हमें उनके लिए बहुत दुख होती है। और फिर तो उन्होंने मुझसे पूछा आप अभी कहाँ जा रहे हैं स्वामी जी? मैंने कहा हमें बाज़ार जाना है, कुछ सामान चाहिए। बोले रात को? मैंने कहा हाँ अभी जाना है, क्योंकि कल सुबह में ही आपसे कुछ काम कराने हैं। कि हमने उस बच्चे को कहा है। तो हमने ब्रह्मपुत्र जी के उधर जहाँ बात हुई थी, उधर वो गाड़ी दो, फिर दूध वगैरह, बादाम 2-3 किलो, फिर मिल्क, हमें मिल्क नहीं मिला था, मिल्क पाउडर मिला था, वो सब, फिर और भी कुछ चीज़ें ऐसे करके पानी में बहा दिए। और फिर उनके ऊपर थोड़ा सा उमानंद में चन्नामृत और वो सब दिया। फिर वो लेडी को लगभग 2 साल के बाद अच्छा सा नींद आया। सबसे दुख हमें यहाँ होता है, मान लो एक बच्चा है, कोई कारण से फंस गया है, ये लोग इतने बुरे हैं, वो उसको भी नहीं छोड़ रहा है। हर प्रेत का अलग अलग स्टोरी होता है। ये स्टोरी मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। बच्चा आखिर बच्चा ही होता है। इस लेडी के ऊपर किया गया था क्योंकि इनका संपत्ति बहुत है और इनके निजी लोग इनकी संपत्ति हड़पना चाह रहे थे, तो इस वजह से कर रहे थे। पर लेडी बहुत भक्त था माँ का, माँ कामाख्या का बहुत भक्त था, तो बच्चा उसको मार भी नहीं पा रहा था, तो वो डरा रहा था। तो इसीलिए भक्ति करते रहना चाहिए। एग्जैक्टली, भक्ति करना चाहिए, भक्ति कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भक्ति में रहेंगे तो हमेशा अच्छा होगा। कामाख्या माँ को तो पता है कि कितने बच्चे परेशान हैं, तो माँ क्यों नहीं इन बच्चों को फ्री कर देती? देखिए कुछ कुछ ऐसे है ना कि उनके लिए निमित्त किसी को करना है, किसी को उनके लिए पिंडदान आदि जो जो काम है वो सब किसी को करना है। अभी माँ चाहा बोल के इनको इनसे भूत दिखाया, फिर वो हमारे साथ कांटेक्ट में आए, फिर जाके इनकी आत्मा को मुक्ति मिली। तो ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत है। पर लोगों को डराने वाले भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि हर एक कहानी में सच्चाई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे ऊपर, किसी ने टोना टोटका कर दिया, कुछ कर दिया, ये कर दिया, पर आखिर मैं देखता हूँ कि कुछ भी नहीं है, इनको बस साइकिक है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, आप माँ का नाम करिए, स्मरण करिए, ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं आप साइकोलॉजिस्ट के साथ थोड़ा सा बात करिए, क्योंकि कौन सा असली है कौन सा नकली है ये समझना बहुत समस्या है। क्योंकि 100 में से शायद 10 असली होगी,
बाकी 90 बस मनगढ़ंत है। तो ये सब चीज़ें हैं। और प्रेतों की कहानी ऐसी है कि अगर आपको सही में देखा जाए, हाँ, अभी जो पुराने पिशाच आदि हैं जो है वो तो पिशाच योनि में ही है, पर जो हाल फिलहाल में है, जो नए हैं, इनकी कहानी बहुत दुखद होती है। सुसाइड वगैरह की बात करें, सुसाइड वगैरह, खून हो गया, रोड एक्सीडेंट में डेथ, रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया, ऐसा हो गया, ये सब दुखद है। और अधिकतर सिचुएशंस में ऐसा होता है कि कोई गलत आदमी इनको रक्त से ये सब से प्रलोभन करके अपना काम कराते रहते हैं। तो प्रेत भी एक समय में गुस्सा हो जाते हैं, कब ये थोड़ा सा इसका पावर घटेगा कि इसको मारूं। क्योंकि जो लोग भूत प्रेत से काम करते हैं वो भूतों के हाथ में ही मरते हैं और उनको वही योनि प्राप्त होती है, उनको मुक्ति नहीं होती है। पर बहुत कम होता है कि विद्या का सही इस्तेमाल किया। हाँ, इसीलिए आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जानना है, पर इस्तेमाल क्या करोगे ये तो आपके ऊपर है। आचार्य जी, आपने जो पूरा सिनेरियो बताया, आजकल जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो अब मशीन्स चलने लगी, उसी में पूरा उसका जो अंतिम संस्कार होता है वही हो जाता है। लेकिन अगर वहां पे हमने किया वर्सेस हम रियल में जो प्रॉपर संस्कार होता है वुडन वाला हाँ। जो हिंदू कल्चर में चलता भी है, तो उसमें कुछ डिफरेंस है, वहां की एनर्जीज अलग हो जाएंगी। देखिए, क्योंकि पिंडदान शायद ये सारी चीजें उसमें नहीं होंगी फिर। तो क्या हमारा धर्म ये कहता है कि प्रॉपर तरीके से ही अंतिम संस्कार हो, ये सब चीजें खराब है? ये उस व्यक्ति का, दिवंगत व्यक्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, राइट टू डाई। यस, हाँ, मौलिक अधिकार है कि उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से। अभी अगर जैसे इलेक्ट्रिक आ गया है उसमें दे रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वैसे इलेक्ट्रिक में भी हमने देखे हैं कि वो लोग पहले पिंडदान आदि पूजा आदि करते हैं, ठीक है। फिर उस बॉडी को अंदर किया जाता है, फिर उसके एशेस को देके उसको फिर गंगा जी या यमुना जहाँ बहाने का होता है। पर फिर भी हमको अभी भी ये विधि इतना पसंद नहीं है जितना कि आपका जो लकड़ी में करना है। अभी समस्या ये है, लोगों के पास समय कम है। लकड़ी से करेंगे तो 3-3.5 घंटा लगेगा, इलेक्ट्रिक में करेंगे तो 45 मिनट्स में हो जाएगा। तो लोग सोचते हैं जो चले गए, जो है वो है, तो जल्दी जल्दी काम हो जाए, फिर हम लोग जाए बाकी काम में जुड़े। आचार्य जी, मैंने ऐसे भी सुना है कि शमशान घाट में अगर किसी की डेथ हुई, उसकी जो एशेज का टाइम है 3-4 घंटे के पीरियड का टाइम है, बहुत सारे बॉडी पार्ट निकाल लिए जाते हैं, उससे ब्लैक मैजिक किया जाता है। देखिए, अगर शमशान के जो एशेज हैं वो तो पूरा जल जाता है, अगर कुछ बचता है तो अस्थि, जो नहीं जलता है, जिसको गंगा जी में देना होता है। और हर एक से नहीं होता है, जो चिता जल रही है ना, मान लो ऐसे बहुत सारे कास्ट में है कि वो लोग जला के चले जाते हैं जी, वो बुझाते नहीं है। डोम राजा जो होते हैं या जो होते हैं उनको बोल देते हैं, तो उसके ऊपर तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं और उस प्रेत को कब्जे में कर लेते हैं। जो चिता जल रही है उसके ऊपर हवन कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, उस अग्नि में रोटी सेक रहे हैं। फिर जाके उसको शमशान का जो मेन है, पहला एक भूत है, वो खाना मांगा, उसको मत दीजिए। उसके बाद झुंड में आए हैं, उनको मत दीजिए। पर जो मुख्य है उनको दे दिया तो बाकी 100 भूत है, 500 भूत है, सभी को मिल जाएगा। उनको मूलतः रोटी, दारू, मांस यही सब चाहिए। और कुछ उग्र साधना में भी आते हैं चीज़ें, जैसे शव साधना हो गया। शव साधना से पहले ये चिता जो जल गई है, इसमें पानी नहीं दिया जाएगा, ये ठंडा होने के बाद उसके ऊपर बैठ के साधना होती है जी, माँ काली जी की और भी कुछ माँ तारा जी की भी जी। फिर जो लोग मान लो मर गए हैं रेल में, एक्सीडेंट में, या किसी ने खून कर दिया, तो डोम को 5-10 हज़ार दे के उनका सर लेके भी लोग तंत्र करते हैं। बहुत बेवारिश लाश भी होती है, तो उनका सर अलग करके उनका स्कल में वो लोग पूजा आदि करते हैं। आचार्य जी, अगर कोई इंसान नशा करके मयौंग चला गया, मदिरा सेवन करके कोई इंसान अगर मयौंग चला जाता है शाम के वक्त,
क्या होगा उसके साथ? पता नहीं वो जिंदा लौटेगा कि नहीं, और किस अवस्था में लौटेगा। उसका लाइफ एनर्जी कोई ले सकता है, या तो उसको नपुंसक बना सकते हैं, या तो पूरी ही खत्म हो सकते हैं। पता नहीं कि वो लौटेगा कि नहीं लौटेगा। आचार्य जी, हो सकता है इस पॉडकास्ट के जब हम एंड पे आई गए हैं तो बहुत सारे लोग कहें कि साइंटिफिक प्रूफ क्या है, देयर आर नो साइंटिफिक प्रूफ्स। आपने कुछ मेंशन ही नहीं किया। आप तो ये चीज़ें मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हो, भूतों की कहानियां सुना रहे हो, इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हो, बट दिस इज ऑफ नो यूज। कोई प्रूफ ही नहीं आपके पास। हाँ जी, तो इसके लिए जो करना है वो खुद जाए, लाइव एक्सपीरियंस करें। Exactly. तब तो पता लगेगा, तब तो पता चलेगा। एंड वी डोंट वांट टू चैलेंज यू। नो नो Exactly. नो, हम नहीं चाहते किसी की भी कोई क्षति हो। जी। आप मानो ना मानो आपके ऊपर है, पर जो है वो है। और बिन तुगलक जी हो या औरंगजेब हो और कोई भी हो, ये सब मान चुके हैं। ये सब मान चुके हैं और इतिहास गवाह है कि जो गया है। हाँ आचार्य जी, हम ऐसा नहीं कह रहे ऑडियंस को कि हम चैलेंज कर रहे हैं आपको कि आप जाएं। वी आर नो वन टू चैलेंज यू, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि कामाख्या देवी अगर आपको जाना है तो वहां जरूर जाएं। जरूर जाइए, जरूर जाइए, सबको जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, सबको जाना लेकिन चाहिए। मयोंग में आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वहां पे चलो एक्सप्लोर करते हैं, चैलेंज करते हैं, ऊपर वाले को चैलेंज करते हैं। वी आर नो वन। करिए। आचार्य जी, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे। कुड यू प्लीज जस्ट टेल देम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कि आपसे किस तरीके से हम बात कर सकते हैं, किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? जय जय कामाक्षी। खड़गपुर कामाक्षी देवस्थानम के नाम से इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और नंबर्स भी शेयर कर देंगे, और मेरे बच्चे, मेरी टीम बात कर लेंगे, क्योंकि हम कहीं साधना में रहते हैं, हमारे पास हमेशा फ़ोन भी नहीं होते हैं। तो वो ज़रूर आपके सवाल है, अगर कोई समस्या है वो सुन के हम तक पहुंचा देंगे। और हम एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं, आप सभी ईश्वर के संतान हो, तो ईश्वर के साथ जुड़े रहिए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए, अंधविश्वास में ना जुड़े जी, और अच्छा काम करिए, समाज का उन्नति का काम करिए। बी हैप्पी एंड बी ब्लेस्ड। आचार्य जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद इंक्लूडिंग मी शायद डर जाएंगे अब क्योंकि थोड़ा सा डर रह जाता है जब भी हम इतना मयोंग के बारे में डिस्कशन किया। अगर किसी इंसान की लाइफ में हल्की सी भी नेगेटिविटी है, उसे लगता है कि कुछ है मेरे ऊपर, नेगेटिव एनर्जी है या कुछ और ब्लैक मैजिक है, तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं? बस गंगा जी का पानी थोड़ा सा छिड़काव करिए, ठीक है, सुबह शाम भगवान का नाम करिए, घर में भी थोड़ा सा गंगा जी का पानी छिड़काव करिए, बहुत आराम मिलेगा। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो भी दूर हो जाएंगी, और आप पॉजिटिव रहेंगे। भजन करिए, कीर्तन करिए, राम जी का नाम करिए, राधे राधे करिए जी, और क्या। तो ईश्वर के ऊपर कुछ नहीं, ईश्वर के ऊपर कुछ नहीं। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए। जय मां कामाक्षी। एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट बहुत हैवी लगा होगा। हैवी होना भी था बिकॉज हमने आचार्य जी से आज पहले ही बताया था कि इस बारे में डिस्कशन होगा। मयोंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपने देखा कि स्टूडियो में कितनी बार लाइट्स आज ऑन ऑफ होती रही। मैं अभी भी बहुत हैवी फील कर रहा हूँ इस डिस्कशन को करने के बाद, क्योंकि कई बार कुछ एनर्जीज होती हैं जब इस बारे में डिस्कशन किया जाता है तो कई बार ऐसा लगता है, हो सकता है शायद आपको भी अभी फील हो रहा होगा, आपको भी अपने रूम में, आपके प्रीमाइसेस में आपको लग रहा होगा कि शायद मुझे कोई नोटिस कर रहा है, शायद मुझे कोई देख रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आचार्य जी को हम दोबारा बुलाएं, कुछ और ब्लैक मैजिक की हिस्ट्री रिवील करें, कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बात करें जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होंगी। सो आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड ध्यान रखिए थोड़ा। जय मां कामाक्षी।